नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। पिछले दिनों एक शख्स द्वारा रविदासिया कौम के धर्मगुरु श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज को विदेशों में धर्म प्रचार न करने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर रविवार को कुरुक्षेत्र हरियाणा में रविदासिया धर्म के अनुयायी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर इकट्ठा हुए। उन्होंने पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला के प्रधान सूरजभान नवाल ने धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने व धर्मगुरु संत निरंजन दास जी की सुरक्षा कड़ी करने की मांग रखी। श्री गुरु रविदास जी महाराज की बानी की प्रचारक रीटा सोलखे ने समाज पर आए दिन हो रहे अत्याचारों व धमकियों को लेकर चिंता व्यक्त की। समाजसेवी रामनिवास मोहाली ने बताया कि जिले की सभी गुरु रविदास सभाओं के प्रतिनिधियों से बैठक करके अग्रिम रणनीति बनाई जाएगी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगवंत मान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सतबल्ला की चोटी ज्यादा करो, निरंजन दास महाराज की चोटी ज्यादा करो। केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महापुरुषों की विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रधान जी, आज क्या कारण है जो यहाँ पर आप इकट्ठा जो हुए हैं? हमारे बल्ला जी महाराज हैं, जो हमारे सारे इंडिया के वो हैं, उनकी जो धमकी दी है उनकी हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से अपील भी करते हैं भाई इसको जो है ना, जो दलितों में वो अत्याचार हो उनको बंद किया जाए। रंगा साहब, तो आप जिस प्रकार से धमकी दी है तो सरकार उसको गिरफ्तार भी मांग है भाई, उसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो धमकी देते हैं, पहले हमारा गुरु जी मार दिया था वहाँ उसको, उसमें कनाटा में मरा रामानंद जी, अब भी इनको धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे बंदों को फांसी की सजा देनी चाहिए। हमारी ये सरकार से अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, सब कुछ हमारा। महाराज की गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। जो भी हमारे महापुरुष पे उंगली उठाई है कि गुरु जी पे जो हमारे पे उंगली उठाते हैं, तो हम हमारे ऊपर ही क्यों उठाते हैं ये लोग? हमारे बच्चे मूछे रख ले, हम अच्छे कपड़े पाएं, हम प्रचार करें, तो उस पे तो ये उंगलियां उठा देते हैं। सारा संसार विचार कर रहा है, तो हमारा ही प्रचार हमको क्यों बुरा लगता है? क्या हमें प्रचार करने का अधिकार नहीं है? हमारे गुरुजी पहले भी शहीद हो गए हैं, संत रामानंद जी, और अब हमारे श्री निरंजन दास जी महाराज पे उंगली उठाई गई है कि प्रचार करने से मना किया है। तो ऐसा अगर उन्होंने किया तो हम भी जलकारी भाई हैं, हम भी ऐसे नहीं बैठने वाले। हमें तलवार उठाना भी आता है और हमें हथियार उठाने भी आते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम भी किसी से कम नहीं हैं, तो हम अपने महापुरुषों वाल भी बांका नहीं होने देंगे। जय गुरुदेव, तन गुरुदेव। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से आप इस बारे में? हम ये कहते हैं कि हमें तो जिन्होंने ये धमकी दी है वो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, बस। जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। रामनिवास जी, आज क्या कहना चाहोगे जो आपने प्रदर्शन किया है श्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी रंगा साहब, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं केजरीवाल सरकार से ये अपील करूंगा कि जो हमारे संत रामानंद महाराज जी को धमकी मिली है प्रचार ना करने की, तो उस पे बड़ा संगीन ध्यान करना चाहिए और जिसने भी ये काम किया है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों ही धर्मगुरु निरंजन दास महाराज जी और शहीद रामानंद महाराज जी 2009 में हंगरी ऑस्ट्रिया की धरती बयाना पर प्रचार करने के लिए गए थे। वहाँ पर प्रचार करते वक्त
उन पे हमला हुआ, जिस हमले में हमारे रामानंद महाराज जी ने अपनी जान गंवानी पड़ी और निरंजन दास महाराज जी को भी घायल होना पड़ा। तो मेरी केजरीवाल सरकार से प्रार्थना भी है, अपील भी है और चेतावनी भी है कि इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करें और उनकी जो सिक्योरिटी है सचखंड बल की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जब रामानंद महाराज जी शहीद हुए थे तो पंजाब के अंदर हमारे धर्म गुरुओं के समर्थकों ने, महापुरुषों के समर्थकों ने क्या किया था। और हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर सचखंड बल्ला के किसी भी संत को, किसी भी समर्थक को कोई दिक्कत आती है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और उसकी जिम्मेवारी सरकार खुद लेगी, केजरीवाल सरकार लेगी। तो उसके बारे में कोई ज्ञापन देने की बात भी कही गई है या कोई विचार बनाया कि यहाँ पर हम कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के नाम कोई ज्ञापन डीसी को देंगे, उसके बारे में? जी, आज हमने प्रदर्शन तो किया है, लेकिन अभी श्री गुरु रविदास धर्मशाला कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से अभी बैठ के मीटिंग करेंगे और आपको बता दिया जाएगा कि कब विज्ञापन सौंपा जाएगा और ज्ञापन सौंपने का भी काम किया जाएगा। गुरु रविदास जी महाराज जी के धर्म को लेकर के, रविदासिया धर्म को लेकर के आप क्या कहोगे? जी, मैं श्री गुरु रविदासिया धर्म को लेकर यही कहूँगा कि ये धर्म मानवता को दर्शाता है, हमें महापुरुषों की गुरुबाणी से जोड़ता है, उस गुरुबाणी से जोड़ता है जिसमें संत महापुरुषों ने सच्ची बातों का विखान किया है, सच्ची बातों को दर्शाया है। और जो व्यक्ति गुरुबाणी से जुड़ जाएगा वो अपना जीवन सफल कर पाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैंने देखा भी है, काफ़ी इस देश के अंदर आउट ऑफ कंट्री में भी गुरुबाणी को पढ़ा जाता है, अमृत बाणी को पढ़ा जाता है। सतगुरु रविदास महाराज जी द्वारा जो दिए गए संदेश हैं गुरुबाणी के अंदर, उनको पूरा देश फॉलो करता है जी। तो क्या कुछ ऐसी कोई प्लानिंग बनाई गई है कि रविदासिया धर्म को लेकर के यहाँ पर हमने सब कोई टीम बना करके भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए? जी बिल्कुल, ये जो श्री गुरु रविदास धर्मशाला कुरुक्षेत्र हरियाणा की जो कमेटी है पूरे हरियाणा की, यहाँ पर भी जितने सभा के सदस्य हैं, इन्होंने अभी एक प्रस्ताव पास किया है कि यहाँ श्री गुरु रविदासिया धर्म प्रचार को लेके किसी अच्छे पाठी का व्यवस्था की जाए। और ये बहुत जल्दी यहाँ पे एक अच्छा पाठी हमें देखने को मिलेगा जो यहाँ के आसपास के लोगों को गुरुबाणी का प्रचार करेगा, रविदासिया धर्म का प्रचार करेगा। तो क्या ज्ञापन देने के लिए जब आप बैठक करोगे तो उसमें कोई जितने भी जिले की हर एक गाँव में तकरीबन गुरु रविदास सभा है, क्या उनके पदाधिकारियों से भी आप बातचीत करेंगे या उसके बारे में? जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र के आसपास जितने भी गाँव हैं या पूरे हरियाणा में हम एक बार मैसेज डालने का प्रयास करेंगे। जितने संगठन हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सबको हम इनवाइट करेंगे और इस बात के बारे में बताएंगे कि हमारे धर्म गुरु निरंजन दास महाराज जी को धमकी दी गई है प्रचार ना करने की। तो इस मौके पे हमारा सारा रविदासिया समाज इकट्ठा होगा और ज्ञापन सौंपने का काम किया जाएगा। तो अभी जिस भी शख्स ने वो महाराज जी को धमकी दी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद आपको क्या मांग है आपकी? सर, मैं यही कहूँगा, गिरफ्तार तो कर लिया गया है और गिरफ्तार ये लोग कर भी लेते हैं जब हमारे समाज का प्रेशर पड़ता है, लेकिन उसको जल्दी छोड़ देते हैं। जब बात दब जाती है उसको इग्नोर कर देते हैं। मैं प्रशासन से प्रार्थना करूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक ऐसा कानून इस देश में बना जाए कि किसी भी धर्म गुरुओं के प्रति या किसी भी धार्मिक आस्था को कोई अगर ठेस पहुँचाता है तो उसको उम्र कैद या ज़्यादा से ज़्यादा उसको सज़ा दी जाए। पहले से हैं लेकिन उसके बाद लागू नहीं हो रहे, उसके बारे में? सर, कानून तो है, लेकिन ये जो राजनीति लोग हैं ये उनको छुटवाने का काम करते हैं, उनकी फेवर करते हैं। लेकिन मैं इस देश की राजनीति के सभी राजनेताओं से यही अपील करूंगा कि गलत आदमी किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हो सकता है, उसका सहयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलानी चाहिए।